दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली में मेयर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच महाभारत है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर जम करके आज प्रदर्शन किया है। पिछले 2 घंटे से एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। यानी प्रदर्शन के मामले में बीजेपी और आप आमने सामने आ गए हैं। मेयर पर लड़ाई, आम आदमी पार्टी की चढ़ाई। नवीन निशांत की लाइव रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का चल रहा है और इनकी मांग है कि एलजी है वो संवैधानिक के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो एमसीडी है उसे चलाने दे। क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से आरोप लगा रही है कि जो एलजी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। तो इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी है वो एलजी को अपनी आदेश देना बंद करे और एलजी संविधान के हिसाब से जो एमसीडी का सदन है वो चलाने दे। हमारे साथ संजीव झा जोड़ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता है, वरिष्ठ नेता है। संजीव झा हमारे साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली की जनता तो आपको वोट दिया था कि आप लोग विकास कर सके क्षेत्र का, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मैंडेट दिया था। क्यों मैंडेट दिया था? कि भारतीय जनता पार्टी के लूट से दिल्ली की जनता परेशान थी। दिल्ली की जनता ये चाहती है जिस तरह से दिल्ली सरकार चल रही है एमसीडी में भी काम हो, दिल्ली को अपना मेयर मिले। एलजी साहब दिल्ली के एलजी नहीं होकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। बैकडोर से वो 10 आदमी की एंट्री करा रहे हैं और कह रहे हैं एक्सपर्ट है। ये क्या है एक्सपर्टीज? क्या क्वालिफिकेशन है उसका? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो एक्सपर्ट बन के आ गया। तो सब ये जान रहा है कि अभी भी बीजेपी को सत्ता का मोह नहीं जा रहा है। बैकडोर से ये चाह रहा है कि अपने लोगों को एंट्री करा करके हम किसी से अपना मेयर बना लें। अभी तक एलजी साहब ने क्लियर नहीं किया कि ये जो 10 आपने नगीने भारतीय जनता पार्टी को भेजे हैं, क्या वो वोट करेगा या नहीं करेगा। जब से विनय सक्सेना एलजी बन के आए हैं, ये दिल्ली की एलजी नहीं पनौती बनकर आए हैं। रोज एक अवैध आदेश निकाल करके सरकार को बाईपास कर रहे हैं, सरकार के काम को रोक रहे हैं। भाई वो कहते हैं, हमने सीएम साहब ने पूछा किस अधिकार के तहत का एडमिनिस्ट्रेड हम, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है पूछा, बता दीजिए आप। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट को बाईपास कर लेंगे आप। सर्विसेज आपके पास है तो अधिकारियों को डरा करके फाइल अपने पास मंगा लेंगे। तो क्या आपको इस देश के संविधान का ख्याल नहीं है? जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसका ख्याल नहीं है? जनतंत्र में जो पीपल्स विल है उसका ख्याल नहीं है? तो आज संविधान की हत्या एलजी साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें भेजा है तो हम उनको खुश करें, उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम सड़कों पर सब विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस देश की संविधान का हत्या नहीं होने देगी। ये संविधान बहुत सारे कुर्बानियों के बाद मिली है। हम सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो बताएंगे और दिखाएंगे नवीन निशांत। पहले अजीत श्रीवास्तव के पास में चलते हैं। अजीत, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हम लाइव देख पा रहे हैं। बीजेपी के कौन कौन से नेता हैं, सभी से बात कीजिए। अंदर जाइए आप। रिपोर्ट अभी की क्या है? बिल्कुल साथ पड़ेगा कह राशि तो एक बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरे बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे बैठ चुके हैं और कोशिश करते हैं हम आगे चलकर। और यहाँ पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप देखेंगे यहाँ पर उनके पैर में चोट भी लग गई है और तमाम तरह से जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो पैर पर क्या कार्यकारी अध्यक्ष बीरेन जी पैरों में चोट, कोई बात नहीं, मामूली छोटा ठीक हो जाएगी। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर आप भी तमाम तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहाँ तक जा रहे थे आप? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष कहाँ तक जारी रहेगा? जब तक केजरीवाल माफी नहीं मांगते। माफी मांगेगा आपको उम्मीद रखती है? माफी मांगनी पड़ेगी केजरीवाल। नहीं मांगे तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश शर्मा जी हमारे साथ में। प्रदेश भाई, अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं माफी मांगेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगते फिर क्या होगा? माफी नहीं मांगेंगे तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमें तो लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना सिखाया है। अगर वो नहीं मानेंगे, अगर वो अपने गुंडे निगम पार्षदों को बर्खास्त नहीं करेंगे तो हमारा ये प्रोटेस्ट हमेशा जारी रहेगा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन लगातार मेयर की बात हो रही है बार बार। आप कह रहे हैं बीजेपी का मेयर बनेगा, वो कहते हैं मेयर कैसे बना लेंगे? अरे भाई, हम कह रहे हैं पार्षद अंतरात्मा की आवाज से वोट डालें, पता चल जाएगा किसका मेयर बनेगा। पार्षद यहाँ पर है, देखेंगे तमाम तरह से जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पे कोशिश हो रही है क्योंकि आप सेकंड बैरिकेडिंग तोड़कर भी आगे जा रहे थे। और प्रवेश वर्मा और तमाम तरह से जो कार्यकारी अध्यक्ष है, तमाम जो लोग हैं उनका साथ पे ये कहना है
कि जब अरविंद केजरीवाल के घर के पास जाना है, उसे मैसेज देना है, और जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक हम इस तरह से शांत नहीं बैठते। इसे तमाम कवायदों के साथ बीजेपी यहाँ पर और तमाम जो हुजूम है वो आप देखेंगे पीछे से अजीत श्रीवास्तव, ठीक है, आप बीजेपी का जो प्रदर्शन है दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत मेरे साथ में लाइव हैं। नवीन, मैं आपके हवाले करता हूं, प्रदर्शन में क्या चल रहा है, कौन कौन से नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव किया गया है, पिछले 2 घंटे में आपने क्या क्या देखा है? और एक बार आगे चलते हुए पोस्टर, बैनर, इनका मजमून क्या है, ये सब कुछ भी दिखाते चले आप। बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि जो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने जो रास्ता है वो खाली करा दिया है। लेकिन यहाँ हंगामा हुआ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक। जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता थे, विधायक थे, काउंसलर थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुका है और आम आदमी पार्टी की जो प्रमुख मांगे हैं वो कहीं ना कहीं एलजी को लेकर है। उनका साफ कहना है कि एलजी भाजपा के एक एजेंट के रूप में काम करना बंद करे और एमसीडी को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने दे संविधान के मुताबिक, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच टकराव है वो देखने को मिल रहा है। हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था। आज भी आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी, बीजेपी अभी भी प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन कोई भी दल झुकने को तैयार नहीं है, सब राजनीति है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों दल हैं वो सड़कों पे हैं और इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जब तक शांतिपूर्वक तरीके से पूरे मसले को हल नहीं होते हैं तब तक आम आदमी पार्टी सड़क पर रहेगी। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि उनके कई पार्षदों को क्या है ना नवीन और अजीत, ये पूरी जो लड़ाई है बीजेपी वर्सेस आपकी, मेरा मेयर और तेरा मेयर की लड़ाई है। अजीत की एक और रिपोर्ट लाइव दिखाइए। टीम पीसीआर, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिपोर्ट आप दिखाएं अजीत श्रीवास्तव की, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, रिपोर्ट दिखाइए। आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर चल रहा था, वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कुछ देर बाद चंद्रगिराम अखाड़े में भी तमाम बीजेपी के यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तमाम पार्षद जो हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। जैसे बात कर लेते, जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार एक तरफ जहाँ पे आम आदमी पार्टी आपके हेडक्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में बाहर प्रोटेस्ट कर रही है तमाम नेताओं को लेकर, आप वहीं अरविंद केजरीवाल घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आपको याद होगा कि 26 जनवरी को जब केजरीवाल जी इंडिया गेट पे बैठे थे तो उन्होंने कहा था मैं एनार्किस्ट हूँ। उन्होंने अराजकता वहां पे फैलाई थी। जैसे जैसे उनके काउंसलर या एमएलए बढ़ते जा रहे हैं उन पे अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए। जब उनकी इतने 134 काउंसलर आए हैं तो उन्हें वहां पे हमारे काउंसलरों से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? शांतिपूर्वक उन्होंने चुनाव क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब वो उनके ज्यादा काउंसलर होने के बाद भी उनकी आदत है झगड़ा करने की, माहौल बनाने की। चंदन, चूंकि आप पार्षद भी हैं, क्या उस समय मौजूद थे, आप लोग भी देखा था वहाँ पे, तो क्या लग रहा है वहाँ पे गुंडागर्दी क्या ज्यादा बढ़ गई सदन में? मैं सदन में मौजूद था, इनकी गुंडागर्दी जिस तरीके से बाहर थी उससे कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि इनके विधायक जो थे वहां पर ज्यादा इशारा कर रहे थे कि इसको मारो पीटो, हमारे बहनों को, हमारे जितनी भाई पार्षद थे सब पर पत्थर फेंकना, ये कांच लेकर के और ब्लेड लेकर के गए हुए थे। कई महिला पार्षद पर उन्होंने हमला किया। उसके बाद जब इनका नहीं कुछ चल पाया तो ये पीठाधीश के बेंच पर बैठ करके जूते पहन करके जाकर के चले। जूते पहन के बैठ जाना, क्या ये लगता नहीं है कि ये तरीका जो है गलत तरीका आजमा रही है आम आदमी पार्टी? जबकि चाहिए था कि अगर कोई नॉमिनेटेड पार्षद अगर शपथ ले रहा है, शपथ ले लेता, वोटिंग करता, तब शायद हंगामा करता तो बेहतर होता। देखिए, आम आदमी पार्टी को कतई भी ना तो डीएमसी एक्ट की जानकारी है ना संविधान की जानकारी है। गुंडे भर लिए गए हैं लिटरली उन्होंने वहां पर, और एक भी काम हाउस में ऐसा नहीं हो रहा था जो कि एक्ट के अनुसार ना हो। जो पीठासीन अधिकारी बनाए वो एक्ट सेक्शन 77 के अकॉर्डिंगली एलजी ने बनाए। जो यहाँ पे एल्डरमैन बनाए वो सेक्शन 3 के अंतर्गत बनाए गए थे, जो कि पहले भी बनते रहे हैं। और जो शपथ हुई वो भी सेक्शन 32 के हिसाब से वहाँ पे शपथ चल रही थी। कोई एक काम भी बिना डीएमसी एक्ट के नहीं हो रहा था। तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोपों में अब दिल्ली की जनता के क्या कसूर, जब उन्होंने चुन के भेज दिया, वो चाहती है कि उनकी गलियां साफ, उनके कूड़े उठे। अब ऐसे सियासतों में दिल्ली की जनता जो पिस रही है वो कब तक पिसेगी? अब ये भी तय तारीख वाले तय जब उपराज्यपाल होंगे, जब नई तारीख तय करेंगे, जब शपथ होगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हाँ अब जो तमाम प्रतिनिधि आपने चुने हैं वो किस हिसाब से आपके वार्ड की सफाई करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव लाइव हैं, सीधे अजीत का ही रुख कर लेते हैं। अजीत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, इस प्रदर्शन में बहुत ज्यादा हलचल है, बीजेपी के जितने नेताओं से एक बार पूछिए तो सही,
भाई दिल्ली को मेयर मिलेगा कब? मेयर पर अगर इतनी सिर्फ फुटअव्वल है, मेरा मेयर, अब मेयर, तेरा मेयर, मेयर, बिल्कुल अगर ये चल रहा है कि तो अभी- मेयर अभी- दिल्ली को आखिरकार मिलेगा कब? देखिए, साफ तौर पर है कि अभी यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश वर्मा को डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान। देखिए, मेयर को तो मिलेगा ही, बता दो। जब तक संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं होगा, सदन गरिमापूर्ण तरह से नहीं चलेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी से हम आग्रह करते हैं कि वो सदन की गरिमा को बनाकर रखे। भैया मेयर का मिलेगा जब सभी मनोनीत निर्वाचित सदस्य शपथ ले लेंगे। एलजी का आदेश आएगा, उस एलजी के आदेश के बाद से तमाम तरह से यहाँ पर अब बीजेपी के तमाम जो लोग होंगे जब शपथ ले लेंगे उसके बाद से ही कहीं होगा। अब एलजी के डेट के इंतजार यहाँ पे हो रहा है राशिद। तो अब दिलचस्प बात है कि तमाम लोगों को रिटेन करके यहाँ पुलिस तो ले तो गई, लेकिन तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता उन पर वाटर कैनन भी चलाया गया। वाटर कैनन के बाद से तमाम लोगों को छितर-बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल बीजेपी अभी जिद में है, अड़ में है। वो कहती है केजरीवाल जब तक माफी नहीं मांगते तब तक कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है अजय श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मेयर पर यह लड़ाई है, और यूं कहें कि मेयर पर सिर्फ फुटअव्वल है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अब आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जब हम बहुमत में हैं तो फिर संविधान का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से, चूंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद है, मेयर चुनाव पर बवाल है, ये बवाल क्यों हुआ है, कितना ज्यादा बढ़ेगा, इसके बारे में आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।